नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सरदार शहर के पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय में हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत नगर परिषद सरदार शहर द्वारा सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विशेष रूप से भाग लिया और छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि पेड़ लगाओ, संरक्षण करो, उनसे आत्मीय संबंध बनाओ, भविष्य में यही पेड़ आशीर्वाद देंगे। इस अवसर पर 501 विभिन्न प्रजातियों के पेड़ लगाए गए। छात्राओं ने अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत किया, तो वहीं मंच पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। साथ ही आपको बता दें कि सभापति राजकरण चौधरी ने कहा कि अभियान जनचेतना बढ़ाने का कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, तहसीलदार रतनलाल मीणा, थाना प्रभारी मदन बिश्नोई, प्राचार्य हरीश मीणा समेत गणमान्य उपस्थित रहे। सभी ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीरता दिखाते हुए वृक्षारोपण में भागीदारी निभाई। छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर छात्र संगठनों का विरोध तेज होता जा रहा है। जहां पिछले दिनों एनएसयूआई ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया था, तो वहीं आज एबीवीपी ने भी उग्र रूप अपनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन कर सड़क जाम किया। प्रदर्शन की अगुवाई मोहित जाजड़ा ने की और इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई है, जो धक्का मुक्की तक पहुंच गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को हटाया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से सड़क खाली करने की अपील की, लेकिन छात्रों के अड़ जाने पर सख्ती बरतनी पड़ी। एबीवीपी ने सरकार पर छात्र संघ चुनाव को जानबूझकर टालने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। सावन के तीसरे सोमवार को शिव भक्तों का भारी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने शिवलिंग का जल, दूध, बेलपत्र और अन्य सामग्रियों से अभिषेक किया। गंगेश्वर महादेव मंदिर में पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ विशेष पूजा संपन्न हुई। मंदिर परिसर में ओम नमः शिवाय के जयकारों से गूंज उठा। महिलाओं, पुरुषों और युवाओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। भक्तिभाव से वातावरण शिवमय हो गया। रावतसर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर राजकीय चिकित्सालय की लैब की छत का प्लास्टर अचानक गिर गया। हादसा उस समय हुआ जब लैब में कार्यरत कर्मचारी मरीजों की ब्लड सैंपल की जांच कर रहे थे। घटना के वक्त लैब में आधा दर्जन से अधिक स्टाफ मौजूद था। गनीमत रही कि किसी की हताहत होने की खबर नहीं और न ही गंभीर चोट आई है। हालांकि एक युवक के पीठ पर मलबा गिरने से उसके हल्की चोटें आई हैं, जिससे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। इस हादसे के बाद लैब स्टाफ दहशत में है और अस्पताल की इमारत की जर्जर हालत को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। बताया जा रहा है कि अस्पताल की अन्य जगहों पर भी छत से प्लास्टर गिरने की आशंका बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग को इस ओर शीघ्र संज्ञान लेते हुए मरम्मत के जरूरी कदम उठाने की मांग की जा रही है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध एक दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देशानुसार यह अभियान मादक पदार्थ, जुआ सट्टा, ऑनलाइन गैम्बलिंग, शराबी तस्करी और हथियार तस्करी और वांछित अपराधियों के खिलाफ था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर ने और नोहर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकंवर के निकट पर्यवेक्षण में 27 जुलाई 2025 को यह अभियान चलाया गया। इसमें 226 पुलिसकर्मियों की 52 टीमें बनाई गई। इस टीमों ने 203 स्थानों पर दबिश देकर 64 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। अभियान के दौरान लगभग 31 किलोग्राम डोडा पोस्त, 5 लीटर हथखड़ शराब और 9 लीटर देसी शराब जब्त की गई है। इसके अलावा 35 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। 13 स्थायी वारंटी, गिरफ्तारी वारंटी और उद्घोषित अपराधियों को पकड़ा गया है। जघन्य अपराधों में वांछित 9 अपराधियों और सामान्य प्रकरणों में वांछित 3 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया।
यह अभियान जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण कार्रवाई है। पुलिस अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्राधिकार में सक्रिय रूप से भाग लेकर अभियान को सफल बनाया। खबर हनुमानगढ़ के टिब्बी से है, जहां टिब्बी थाना पुलिस ने 4.5 ग्राम हेरोइन सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि हेमंत शर्मा पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर रेंज पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देशन में जनेश तंवर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ और कर्ण सिंह वृत्ताधिकारी व्रत संगरिया के निकट सुब्रजन में अवैध धंधों और मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई की निरंतरता में हंसराज लूणा थानाधिकारी द्वारा अपराधियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी है। पुलिस थाना टिब्बी के नेतृत्व में वेद प्रकाश उप निरीक्षक टीम द्वारा दौराने गश्त मुलजिम सबीर खान को 4.5 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और थानाधिकारी हंसराज लूणा को सौंपी गई है। राजगढ़ कस्बे के बस स्टैंड पर मध्यरात्रि अज्ञात कारणों के चलते कबाड़ी की दुकान में आग लग गई। आग के कारण कबाड़ का अधिकांश सामान जलकर खाक हो गया। अग्निशमन कर्मी रतिराम ने बताया कि आज मध्यरात्रि में पुलिस थाने से सूचना मिली कि पुराने बस स्टैंड के समीप एक कबाड़ी की दुकान में आग लगी है, जिसकी सूचना पर अग्निशमन वाहन के साथ मौके पर पहुंचा है, जहां आग के अपना विकराल रूप धारण किया हुआ था। आग पर करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि आसपास की दुकान आग की लपेट में आने से बच गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं राजगढ़ पुलिस भी आग के कारणों की जांच में लग गई है। हाँ, तो रात लगभग 1:30 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई राजगढ़ थाने के द्वारा कि पुराना बस स्टैंड के पास में कबाड़ की दुकान के पास में वहाँ आग लगी हुई है कहीं। तो मैं फायर स्टाफ हमने फायर टेंडर रवाना करवाया। वहाँ जाके देखा तो आग काफी मात्रा में लगी हुई थी। जैसे क्या कबाड़ी की दुकान के बाहर बहुत सारा सामान इकट्ठा हुआ था, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आग लगी थी। हमने तुरंत ही कार्रवाई करी और लगभग आधे घंटे के अंतराल में हमने उस आग पर काबू पाया। राजस्थान के मदाऊ में हरियाली तीज के पावन अवसर पर राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस 76वें वन महोत्सव के शुभारंभ समारोह के अवसर पर मंच पर विराजमान महाराज श्री त्रिवेणी धाम, सबसे पहले मैं नारायण दास जी महाराज जी को प्रणाम करता हूं। उसके बाद त्रिवेणी धाम के पूजनीय श्री खोजी द्वारा आचार्य श्री राम वृक्षपाल दास जी महाराज को नमन करता हूं। आज के इस जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के इस ऐतिहासिक और बहुत ही पवित्र स्थान पर आज का हमारा ये 76वां राज्य वन महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। इसमें मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी विधि मंत्री भाई जोगाराम पटेल जी, दूसरे मेरे साथी वन एवं पर्यावरण मंत्री भाई संजय शर्मा जी, जो लगातार वन एवं पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। हमारी माननीय सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, माननीय विधायक कैलाश वर्मा जी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी,
पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण श्री आनंद कुमार जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक पवन कुमार उपाध्याय जी, इस गुरुकुल के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर रामसेवक दुबे जी, जिला अध्यक्ष श्री राजेश गुर्जर जी, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी और मेरे सामने बैठे सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों और इतनी बड़ी संख्या में आए सभी भाई और बहनों, छात्रों और छात्राओं, सबसे पहले मैं आपको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और 76वें वन महोत्सव के शुभारंभ के लिए आप आए, इसके लिए भी आप सभी को मैं बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज सभी को मालूम है कि आज हरियाली तीज है और हमारी संस्कृति में हरियाली तीज का बहुत बड़ा महत्व है और उस महत्व के कारण आप देखते हैं हरियाणा राजस्थान हरियाली तीज ये हमारा वन महोत्सव के कार्यक्रम होते हैं। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार सामाजिक सरोकार के कार्य करती है। सामाजिक सरोकार के कार्य वो होते हैं जो सिर्फ जनता से जुड़े रहते हैं, हमारे पर्यावरण को भी ठीक करते हैं और हमारे आने वाले समय में हमारे आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिलता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम काम कर रहे हैं, चाहे हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना हो, चाहे स्वच्छता का अभियान हो या पर्यावरण को लेकर के हमारा ये वन महोत्सव हो। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान में किसकी आवश्यकता है और यही देखते हुए हमने पिछली साल निर्णय लिया था कि राजस्थान में हम 5 साल में 50 करोड़ वृक्ष लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को कि पिछले साल में हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा आपने वृक्ष लगाने का काम किया और अब की बात हमने इस साल 10 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य लिया है। लेकिन मुझे पता है कि आज तक लगभग हम काफी संख्या में आगे निकल गए और आज के दिन ही लगभग 2.5 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प है हमारा, जो आज हम शाम तक उसका पूरा करेंगे। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं क्योंकि ये तीज का त्योहार, हम कहते हैं ना, तीज त्योहार बावड़ी लेडू भी गणगौर, क्योंकि जब ये तीज का त्योहार आता है तो यहां से हमारे त्योहारों का उत्सव प्रारंभ हो जाता है। लगातार तीज के त्योहार से लगातार हमारे त्योहारों का उत्सव होता है और जब गणगौर आती है तो हमारे त्योहारों का कम हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह पर्व माता पार्वती और भगवान शिव को भी समर्पित है। आप देखते हैं सावन का महीना है, भगवान शिव की हम आराधना करते हैं, हम जल चढ़ाते हैं। हमारी माता बहनें पूरे सावन के महीने में व्रत भी रखती हैं, भगवान शिव की आराधना और उपासना से जुड़ा हुआ है। और हम भोलेनाथ के जयकारों से और हम कावड़ लेकर के आते हैं और भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं। ये हमारी संस्कृति है और ये हमारा उत्सव का समय होता है। और इसी समय पर ये हमारा वन महोत्सव होता है। बाबा भोलेनाथ हमारे प्रदेश पर, देश पर अपनी कृपा बरसाए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि पिछली साल भी अच्छी बारिश हुई थी, राजस्थान के हमारे सभी बांध भर गए थे और इस बार भी आप देख रहे हैं, क्योंकि यह जुलाई का महीना है, अभी अगस्त और सितंबर बाकी है, लेकिन जुलाई के महीने में आधे से ज्यादा हमारे बांध भर चुके हैं और आप देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है। इंद्र भगवान की कृपा हो रही है, भोलेनाथ की कृपा हो रही है, बंसी वाले की कृपा हो रही है। आप देख रहे हैं कि बीसलपुर बांध हमारा जुलाई के महीने में पहली बार लगातार दूसरी साल खुला है। ये हमारे लिए शुभ संकेत है। यही नहीं, नवरेरा बांध के अभी गेट खोलने का काम किया। ईसरदा बांध हमारा पूरी तरह से भर गया, जो हमारी ईआरसीपी के प्रोजेक्ट में आता है। इसलिए मैं मेरे भाइयों कहना चाहता हूं, यह सीजन पौधे लगाने का सीजन है
आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं, और विशेषकर मैं मेरे उन छात्रों को, आने वाली उस युवा पीढ़ी को भी अनुरोध करना चाहता हूं कि पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। पर्यावरण हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है। हम पर्यावरण को सुधारने का काम करेंगे। मैं देखता हूं कि जब हम गाड़ी लेकर के घर से निकलते हैं तो हम प्रदूषण करते हैं, लेकिन जब हम वृक्ष लगाते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वृक्ष हमारे लिए ऑक्सीजन देता है, हमारे पर्यावरण को ठीक करने का काम करता है। विशेषकर आपने देखा होगा कि जो पीपल का वृक्ष है, अगर वो लगाते हैं तो वो हजारों सालों की नींव रखता है। पीपल और बर्ड ऐसे हमारे वृक्ष हैं और वो ऑक्सीजन देने का काम करते हैं और हमारे पर्यावरण को सुधारते हैं। मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान लिया है। उसको प्रेरणा लेते हुए हमने हमारा राजस्थान हरा भरा राजस्थान बनाना है। हमारा ऐसा राजस्थान बनाना है कि हमारा पर्यावरण ठीक होगा तो अब इंद्र भगवान की भी कृपा होगी, बारिश अच्छी होगी। बारिश अच्छी होगी तो हमारी फसल भी अच्छी होगी, हमारा किसान भी खुशहाल होगा, हमारा मजदूर भी खुशहाल होगा और हमारा राजस्थान भी खुशहाल होगा। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। और वो एक पेड़ ही नहीं, जहां आप जाएं वहां मां के नाम से पेड़ लगाएं, क्योंकि हमको जब जाएंगे तो हमारी मां की ममता और हमारी मां की याद आएगी। और मां की उस पेड़ की छाया में जब पशु पक्षी बैठेंगे, जब जन उसका आनंद लेगा, तो आपके मन में भी यह बात आएगी कि मेरी माता के नाम से लगे हुए पौधे पर कितने पशु पक्षी, कितने को उसका फायदा हो रहा है और पर्यावरण में हम सहायक हो रहे हैं। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज हम जो अभियान हमने लिया है 10 करोड़ पौधे लगाने का, निश्चित रूप से उसको हम पूरा करें और हम एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 दशक में वन महोत्सव के विशेष काम हुए हैं। और ये आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान लिए हैं, चाहे वो स्वच्छता का अभियान हो, चाहे वो पर्यावरण का अभियान हो, एक पेड़ मां के नाम लगाने का, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, ये अभियान ऐसे हैं जो सामाजिक सरोकार के कार्य हैं, जो समाज में उत्साह सृजन करने का काम ये अभियान करते हैं। मैं आपको कहूंगा, एक पेड़ मां के नाम नगर वन योजना, कैंपा फंड, ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम जैसे अन्य कई पहल इसमें ली गई हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी हरित पहलों के माध्यम से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई भारत को अगुवा बनाने का काम किया है, जिससे हमारा क्लाइमेट ठीक प्रकार से हो, हमारा पर्यावरण ठीक प्रकार से हो। भारत ने फ्रांस के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाकर एक सूर्य, एक दुनिया, एक ग्रिड, एक परियोजना की शुरुआत की है। बहुत सारे देश आज इस अलायंस के सदस्य बनकर उसमें सहयोग कर रहे हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी पहल है। ये हमारे जीवन शैली, हमारी लाइफ को कितना सुरक्षित बनाता है, आने वाली पीढ़ी को कितना सुरक्षित बनाता है। इसलिए मैंने कहा है कि पर्यावरण के नाम से हमारे आने वाले विद्यार्थियों के चैप्टर में, किताब में पर्यावरण के महत्व को लेकर के कई उसमें ऐसी विषय वस्तु आनी चाहिए जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी इस पर्यावरण को देख करके ठीक प्रकार से काम कर सके। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने जलवायु परिवर्तन निपटने के लिए पंचामृत की सौगात भी दी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा की आधी जरूरत अक्षय ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य भी हमने रखा है। मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं, आज हम जगत गुरु रामानुजाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ज्ञान की उपासना का यह केंद्र हमारी समृद्धि और संस्कृति, देव भाषा संस्कृत को समर्पित है। आप जिस स्थान से कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में हमारे पर्यावरण का कितना महत्व है, और पर्यावरण के महत्व को समझते हुए हमें हमारा यह काम आगे बढ़ाना है। हमेशा वेदों और प्राचीन शास्त्रों के अध्ययन करने वाले भली बात जानते हैं कि हमारी संस्कृति ने हमेशा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम किया है, और हमने मनसा वाचा कर्मणा हमेशा पर्यावरण की नींव मजबूत की है।
अभी आपने देखा अतिथि आए थे तो उनको तुलसी मां का एक पौधा देकर के उनका सम्मान किया। हम वृक्षों को पूजते हैं, हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम प्रकृति को पूजते हैं। उसका कारण है कि प्रकृति हमारा संरक्षण करती है और ये हमारा पर्यावरण हमारा संरक्षण करता है, हमको सांसें देता है। आपने देखा, मैं दो उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। भगवान राम जब वनगमन हुआ था, श्री राम भगवान, सीता माता, लक्ष्मण जी गए थे, 14 वर्ष वन में काटे थे। 14 वर्ष वन में काटे थे, कंदमूल फल खा करके सब कुछ हमें ये देते हैं। अगर ये वन नहीं होते हमारे तो क्या होता? यही पांडवों ने 12 साल वन में काटे थे, उनकी भी उपासना थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वनों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और इस महत्व के कारण हम सभी को इसकी रक्षा करनी चाहिए और पर्यावरण को हमें ध्यान देना चाहिए। खास तौर पर मैं बताना चाहता हूं, हमारे पुराण में है, वो क्या है? खास तौर पर पीपल का वृक्ष जो हजारों पुत्रों के समान होता है। पीपल के वृक्ष को कहा है कि हजारों पुत्रों के समान होता है। दिन रात ऑक्सीजन देने समेत अनेक गुणों से संपन्न पीपल को देवता का सदन कहा जाता है। और राजस्थान में जल और पर्यावरण संरक्षण ऐसी परंपराएं, मिसालें हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आपने देखा होगा मां अमृता देवी, जिसने अपने आप को पर्यावरण के लिए समर्पित कर दिया, अपनी 3 बेटियों समेत 363 लोगों के साथ वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और प्राणों की आहुति देकर के फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। सरदार शहर के नवोदय विद्यालय में हरियाली की पहल, एक पेड़ मां के नाम के तहत किया वृक्षारोपण। बीकानेर में छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन, पूर्व सीएम गहलोत का पुतला किया दहन। हनुमानगढ़ में रावतसर अस्पताल में हुआ हादसा, लैब की छत से गिरा मलबा, स्वास्थ्य विभाग पर उठ रहे सवाल। हनुमानगढ़ में अपराधियों के खिलाफ एरिया डोमिनेशन अभियान, बामन पुलिस टीमों ने 203 स्थानों पर दी दबिश। हनुमानगढ़ में हेरोइन के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, टिब्बी पुलिस ने 4.5 ग्राम हेरोइन किया बरामद, आगे की कार्रवाई की गई।